ये कहाँ चली गई? वॉशरूम तो नहीं, एक दो दफ़ा पहले भी हुआ है, लेकिन अब इसका मैं पीछा कैसे करूं? ऐसा करता हूँ, अभी सो जाता हूँ, अगर नेक्स्ट टाइम अगर ये करेगी ना ऐसी हरकत। इरफान है वो तेरी बीवी नहीं है वो यार, पता नहीं किस बंदे के साथ जा रहे हैं, मैं तो उसे जानता ही नहीं। किधर यार मैंने अभी देखा, मैं आ रहा था तो वो जा रही है, पता नहीं कौन बंदा है, मैंने पहचाना नहीं है वो बंदा कौन है। तूने अच्छा किया मुझे बता दिया, ये तो हफ्ते में एक दफ़ा ऐसा हो ही जाता है। मैं कहता हूँ कि आज शायद वॉशरूम का ये कुछ ऐसा हो, चलो इसका पीछा करते हैं। यार तो इस पे नजर कहाँ जाना है पता नहीं, वो तो चले गए बाइक पे बैठे हैं, चले गए। अच्छा हाँ, यहाँ से भाग के गए, मैंने उसे देखा है और मैंने पहचान लिया। मैंने कहा तो इसका मैं क्या करूँ, आप ही बताओ। यार वो तेरी वाइफ थी, मैंने उसको पहचान लिया, लेकिन अब बंदे जिसके साथ गए उसका तो नहीं पता कहाँ गए। अब मैं अगर शोर डालूंगा तो उसे पता चल जाएगा। ठीक है, मैं तो कहता हूँ कि दोबारा उनकी हरकत का वेट करते हैं। अकलमंदी यही है कि तू अब सो जा, ठीक है ना। जब वापसी आती है ना उससे कोई बात ना कर। अब नेक्स्ट जो अगला दिन है ना उसका इंतजार रख, अगर वो जाती है ना तो उसका पीछा कर, वो जाती है, रोकना नहीं, पीछा कर कहाँ जाती है। चलो, और उस बंदे की फेंटी लगानी है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। चलो ये आएगी ना, मैं से महसूस भी नहीं होने दूंगा। मैं ऐसा यार मैंने कोशिश की है कोई पिक्चर कोई वीडियो बनाने की, रिजल्ट रात के 2 बज रहे हैं, 2 बजे का टाइम है। ये देख 2:42। चलो अभी मैं सो जाता ना, उसे महसूस ही ना होगा कि ये सोया हुआ है, इसको पता है ये नहीं पता। हाँ चलो, अगर दोबारा से हरकत होगी ना, ठीक है, तो मैं उसका पीछा करूंगा। चलो ठीक है, मैं चल आ लेने जो इसकी तो आसिफ मेरी बात सुनो, आप अब ना यहाँ से चले जाओ, ठीक है। आगे मैं खुद ही चली जाती हूँ। अगर इरफान ने आपको या मुझे एक साथ देख लिया, मुझे भी मार डालेगा और आपको भी मार डालेगा। अब मुझे लगता है कि आपको ना जाना चाहिए, ठीक है। ठीक है, अपना ख्याल रखना। हाँ ठीक है, ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़। यार 3 बज गए हैं, वो ना डेली 3 बजे ही आता है तकरीबन। आज मैंने ना उस पर आंख रखनी है, यूं ही आता है, बंदा पहचानना है, बंदा कौन है। बंदा तो यही है, पहचाना नहीं है मैंने कौन है। इसका मतलब है वो इरफान की ये वाइफ को फिर लेने आया है या कुछ करने आया है। मुझे पीछा करना चाहिए, मैं इरफान को कॉल करता हूँ। हेलो, इधर ही 10 मिनट बैठ जाते हैं। कोई मसला नहीं, हमें तो बातें ही करनी, दिल का बोझ ही हल्का करना है। सो कहीं भी बैठे क्या फ़र्क पड़ता है। हाँ जी, मेरी बात सुने, बैठ जाएं। क्या ये हमेशा हम ऐसे ही मिलते रहेंगे? नहीं, क्या जैसे- क्या हल निकाला जाए इसका? हल तो यही है कि या तो उसको ना तलाक भेजनी होगी, ठीक है, फिर हमारी शादी होगी, या कोई घर में कोई ड्रामा ऐसा करना हो कि वो तलाक की नौबत पे आ जाए। आप ठीक कह रहे हैं, इस तरह रोज़ मिलना मुनासिब नहीं है, ये बहुत गलत है। यही है कि ये तो बहुत ज़्यादा ख़तरा है। और क्या, जिस दिन हम पकड़े गए ना उस दिन खैर नहीं। खैर मैं उससे डरती भी नहीं हूँ, अगर वो इतना ही मर्द का बच्चा होता तो मुझे इंसानों की तरह संभालता, लेकिन इतना वो कहाँ अक्लमंद है, इतना कहाँ उसमें समझ। किस चीज़ का शिकवा करूँ और मैं किससे करूँ? ऐसे करो ना कि घर में कोई ऐसा ड्रामा बनाओ ना कि वो इस नौबत पे आ जाए कि आपको वो ना तलाक दे। आप मुझसे शादी करेंगे ना? इंशाल्लाह करूँगा।
ये ना हो कि मैं उसे भी छोड़ दूँ और आप भी मुझे रास्ते में ही छोड़ दें। नहीं, मैं शादी करूँगा आपसे। सारी दुनिया के यही ढोंगे, शादी करूँगा और जब औरत अगला अपना घर खराब कर बैठती है फिर उसको रास्ते में छोड़ के भाग जाते हैं। नहीं छोड़ता, वादा। मैं तुम्हें एक बात बताऊँ, जी। ये मुकाफाते अमल है। अगर मेरा घर बर्बाद करोगे ना और मुझे बीच रास्ते में छोड़ोगे तो कहीं ना कहीं तुम्हें भी देनी पड़ेगी, इसकी अदायगी करनी पड़ेगी। नहीं, नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। चलें देख लेते हैं, छोड़ेंगे तो खुदा तो है ना, बिल्कुल नहीं। मेरा भी और आपका भी। नहीं, नहीं छोड़ूंगा इंशाल्लाह। हाँ चलो, मुझे लगता है अब काफ़ी देर हो गई है, आप मुझे वापस छोड़ आए। ठीक है, ठीक है, चलें। चलो। ओए इरफान, ये तो फिर सोया हुआ है। चल उठ। किधर गई यार वो निकल गई है। यार? एक तो मुझे नींद बहुत ये मैं तुझे कॉल नहीं करता रहा, तू उठाते नहीं, पता नहीं कैसा बंदा है तू, समझ नहीं आती तेरी मुझे। यार मैं तो खुद परेशान यार बंदा मैंने आज फिर देखा, लेकिन वो ना मेरे पास से ही गुजरा, लेकिन मुझे नहीं पता चला कौन है। यार ये तूने अच्छा किया मुझे बता दिया आके ना, नहीं तो मैं तो गाफिल सोता रहता हूँ, फिर वो आके सो जाती, मैं उससे पूछने लायक ही नहीं होता। ठीक है, आज हम इंतजार करेंगे, जैसी आती है उसका करते हैं बंदोबस्त। बिल्कुल मैं आपके साथ हूँ इरफान भाई, ये गैरत का मामला है। या वापस आती है ना इसकी पिटाई लगाते हैं, ठीक है, और इसके ना मैं तो कहता हूँ इसको फारिग करते हुए घर भेजता हूँ मैं इसको। यार पता क्या, ये अक्लमंदी नहीं है, वो जो साथ आना है ना उसको भी पकड़ेंगे, उसे को भी मारेंगे क्या ना। हुआ है? काला मुंह करके आ गई हो? क्या मतलब काला मुंह करके हर आ रोज गई? काला मुंह करती हो जाकर, शर्म गैरत है तुम में? क्या बकवास कर रहे हो? सही बात कर रहा हूँ मैं। मुझे तुम्हारी ये फालतू और बेकार की बातें नहीं सुननी, जो कहना है साफ साफ कहो। भाभी ये गलत बात है ना, आप इस तरह रात को उठ के चली जाती, किसके साथ जाती हैं? क्या रिलेशन है आपको उसके साथ? भाई मेरी बात सुने, मैं जिसके साथ भी जानती हूँ ना, इसका हक इसको बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इसका हक तब बनता है जब ये मेरे हकूक अदा करता हो और मेरा ख्याल रखता हो। जब इसको मेरी कोई परवाह ही नहीं है, इसको पता ही नहीं है कि मेरी बीवी है, मैं किसी की बेटी ब्याह कर लाया हूँ, मैंने उसका ख्याल रखना है, मैंने उस पर तवज्जो देनी है, तो इसको कोई हक नहीं कि ये मुझसे सवाल करे इस तरह के। क्या मतलब, मैं आपकी बात समझा नहीं, कैसे हकूक? भाई मेरी शादी को पिछले 2 साल हो गए, इससे पूछे कि एक बार भी इसने मेरा ख्याल रखने की कोशिश की है? कभी इसने मेरा हाल पूछो? किसी किस्म का भी मामला इसको मेरी ज़ात से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। मैं बीमार हूँ, मैं खुश हूँ, मैं रो रही हूँ, मैं तकलीफ़ में हूँ, मैं कुछ खा रही हूँ, नहीं खा रही, मैंने कुछ अच्छा पहना है, बुरा पहना है, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हत्ता कि इसको ये भी नहीं पता कि मेरी बीवी है, उसके कोई हकूक़ होंगे, मैंने उसका ख्याल रखना है, इसे बिल्कुल भी मेरी कोई परवाह नहीं है। सरासर झूठ बोल रही है, ऐसी कोई बात नहीं है, सिर्फ अपना गुनाह छुपाने के लिए ऐसी बातें कर रही है। मैं झूठ बोल रही हूँ? बताओ, मैं इतने दिन से यहाँ से आती जाती हूँ, तुम्हें क्यों नहीं खबर थी? मैं तुम्हारी बीवी हूँ, तुम्हें इस बात का पता होना चाहिए किसी और को। जहाँ तक मुझे लगता है तुम्हें ये हर बात भाई नौमान ने बताई है, तुम्हें खुद से कोई गैरत नहीं, कोई पता नहीं कि मेरी बीवी कहाँ जा रही है। हाँ तो तुम मुझे नशा पिला के चली जाती तो मुझे क्या पता चलेगा? अच्छा अभी तुमने नशा पिया हुआ था? हाँ जाहिर सी बात है। बकवास मत करो, नशा पिया हुआ था तुमने, लेकिन भाई मेरी बात सुने, अगर मर्द में कोई कमी होती है, कोई मामला होता है तो औरत इस तरह करती है, वरना कोई भी औरत इस तरह बेवकूफ़ इतनी पागल नहीं होती है कि वो अपने शोहर को छोड़कर जाए और बाहर मुंह काला करे। देख लो इसकी बातें सुन लो, एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी, इसको कहते हैं। इरफान भी ये औरत के मक्कर होते हैं सारे। इरफान भी कुछ बातें उसकी भी ठीक हैं। क्या मतलब ठीक होती? मैं अक्सर देखता हूँ आप मोबाइल पे बातें कर रहे होते हैं, फिर मोबाइल पे आप किस कर रहे होते हैं, पता नहीं कौन सी लड़की है, आप अक्सर रात को बातें करते हैं। यार आपकी वाइफ है, आप उसे टाइम दिया करो ना, वो बेचारी ठीक है, उसकी भी कुछ आप मतलब कि उसकी जो फीलिंग्स हैं वो आप समझो, आप उसकी जो बातें हैं, जो मजबूरियां, उनको पूरा करो। तो इसका क्या मतलब है कि ये जो इसके दिल में आएगा वो करती फिरेगी? यार जब शादी हो जाती है तो जब हम अपनी वाइफ को, अपने पार्टनर को टाइम नहीं देते तो फिर वो ज़ाहिर बात है, फिर इसी तरह ही होगा जो हमारे साथ हो रहा है। मेरी बात सुनो, अगर तुमने अपनी गलती का एतराफ़ नहीं करना और तुम्हें लगता है कि तुम गुनाहगार नहीं हो तो मुझे अभी के अभी तलाक दो। अगर तुम में हिम्मत है तो, तुम वाकई अगर मर्द के बच्चे हो तो मुझे इसी वक्त तलाक दो, मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ। अगर तुम में कोई बात होती तो मैं कभी भी घर छोड़ के इस तरह रात को बाहर न निकला करती। देख लो वाली बात ही नहीं है, असल मौक़िफ़ इसका तलाक है, ये मुझे तलाक चाहती है। तलाक ना मांगू तो और क्या मांगू? जब मैं गुनाहगार हूँ, मैं गलत हूँ, तो तुम मुझे तलाक दे दो ना। अगर तुम्हें लगता है तो तुम में कोई ऐब नहीं, सारे ऐब मुझ में है, तुम मुझे तलाक दे दो। लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि तुम गलत हो तो अपनी गलतियाँ सुधारो। अब तुम ही बताओ मैं इसके साथ क्या करूँ?
यार जो हो गया गुजर गया, उसको छोड़ो, उसकी भी बातें कुछ ठीक हैं। मैं कहता हूँ जैसे पर्दे में बात है पर्दे में ही रहने दो, तो बाकी आपस में आप मियाँ बीवी हो, आपस में बैठ के जो गलत फहमी है उनको दूर करो, मैं तो यही कहूँगा। चलो देख लो, मैं आपके कहने पे एक दफ़ा इसको लास्ट वार्निंग दे के माफ़ कर रहा हूँ, ठीक है? भाभी आप बैठे हैं आपस में, आप मियाँ बीवी हैं, क्या लोगों को तमाशा दिखाते हैं? जो गलत फहमी आपस में बैठ के दूर करें। चलो अब तक तो मेरा कसूर था, ठीक है, मैंने अपनी गलती मानी, मैंने इसको टाइम नहीं दिया, सही इसके है। हकूक अदा नहीं किए, ठीक है। ठीक है? तो इसके बाद अगर इसकी कोई हरकत मैंने देखी, ठीक है, ये जो कहेगी मैं करूँगा, ठीक है। ठीक है? ठीक है लेकिन इरफान इसके भाई, बाद अगर इसकी कोई हरकत देखी फिर इसकी तलाक बनती है, सीधी सी बात है। चलो ठीक है, आप बैठे हैं आपस में, तो मैं चलता हूँ। तो इंशाल्लाह अल्लाह बेहतरी करेंगे। तलाक से मामला जो है ना वो हल नहीं होते, ना ही छोटी छोटी बात पे अब तलाक़ें देने पे बंदा आ जाए तो इस तरह घर तो नहीं बसते। शादियाँ कौन सी ये तो रोज़ हो जाती हैं। तो आप कोशिश करेंगे ये घर का मामला है इसे जैसे भी ख़त्म होता करें, तो ठीक है ना भाभी, मैं चलता हूँ। आपस में शेयर करें, जो भी मामला आते हैं शेयर करने से ही काम होता है। ठीक है भाई, हाँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इरफान भाई चलता हूँ। ठीक है भाई, ठीक। देखो कोई अगर आपको मसला था, परेशानी, तो मुझे बतानी थी ना। इस तरह आप थोड़ी रातों को कुछ बाहर चले जा गया किसी के साथ। चले मुझे माफ़ कर दें, अब हम इस बात को यहीं पे ख़त्म करते हैं। और मज़े की बात बताऊं, अभी भाई रमान ने कहा कि घर की बात घर में ख़त्म करें, जबकि अगर ये वीडियो आज वायरल हो जाए तो 50 करोड़ लोग इस वीडियो को देखेंगे।